क्या कभी आपने एक अनजान शादी में बिन बुलाए विजिट किया है? अगर किया है तो क्या वो आपको अपनाएंगे या बाहर का रास्ता दिखाएंगे? जंगल में 2 रातें बिताने के बाद यह जगह हमें अपना सा लगने लगा था, लेकिन आज हमें एक्सप्लोर करने जाना था राजगुंद्रा वैली। और तभी कहानी में आया ट्विस्ट। स्टॉप ब्रेकिंग न्यूज। तो आपने ऊपर शादी में नहीं खाना है? शादी में तो खाना है भाई। वही हमें इनवाइट किया यहाँ के एक भाई ने, अंकु भाई ने। उनकी किसी की शादी है, मतलब रिलेटिव्स। तो हाँ, रिलेटिव्स की शादी है। लेकिन हम शादी में इतने सारे बैग्स लेके नहीं जा सकते। हाँ जी, आखिर हाँ जी। स्टाइल की भी तो बात है। माफ करना प्लीज, क्यों? क्योंकि वो बैग रख के जा रहा हूँ ना। तब क्या हुआ? हाँ जी, शुक्रिया। पता नहीं किसकी शादी है, निकालना दे। जब अंकु भाई ने इनवाइट किया, उसने बस बोला शादी के घर पे घुस जाओ और सीधा अंकु भाई का नाम ले। अब अंकु भाई हमें बता सकता है, खिला सकता है। That's it। अभी तो मैं शादी पे आ रहा हूँ। ये शादी, यही शादी होगा। उस रास्ते में हम एक लोकल अंकल से मिले जिन्होंने हमें शादी के घर तक लेके गए। फाइनली एक अनजान शादी, जहाँ पे सिर्फ हमें लोग ही दिख रहे थे, क्योंकि तब तक शादी का पूरा रीति रिवाज खत्म हो चुका था। सिर्फ भोजन का समारोह ही चल रहा था। अनजान होते हुए भी मैं आराम से बैठा हुआ था, लेकिन अंगद अभी भी अंकु भाई को ढूंढ रहा था। अंकु भाई तो मिले नहीं, लेकिन दूल्हे के भाई से हमारी मुलाकात हुई और हमारे बीच यहाँ के ट्रेडिशन के साथ साथ हमारे जर्नी के किस्से भी चल रहे थे। और उन किस्सों के बीच में ही खाना खाने का बुलावा आया और पहली बार हमारे पास मौका था हिमाचली खाना चखने का। हिमाचल के शादियों में अक्सर हिमाचली धाम परोसा जाता है, जो खास तौर पे एक थाली होता है जहाँ पे चावल के साथ अलग अलग देसी व्यंजन परोसा जाता है। असम से थोड़ा सा डिफरेंट है कारी में, लेकिन ये वाला भी बेस्ट है। वो हमें खाना देते गए और हम खाते गए। और लाओ भाई, बहुत अलग स्वाद है। ये क्या है? इसको बोलते हैं हम, खट्टा बोलते हैं इसको। खट्टा। कैसे बनते हैं ये? चने और खटाई, मतलब नींबू डाल के। अच्छा, खट्टा है, बढ़िया है, बेस्ट। खट्टा सा स्वाद है, एकदम बेस्ट। अलग है टेस्ट में, पूरा अलग है। और हम खाते गए। और लाओ, छोड़ दे थोड़ा सा। मीठी राइस। मीठी राइस, खीर जैसा है, थोड़ा सा सूखा के। हिमाचली खाना बेस्ट। हमने पूरी संतुष्टि के साथ पेट पूजा कर लिया था। भाई पेट नहीं बढ़ा क्या तेरा? अरे नहीं, मैं ऐसे प्रोसेस देख रहा हूँ यहाँ का। पेट फुल हो गया, 5 बार लिया राइस। बैठो। हाँ, बैठ रहा हूँ। शाम को कुछ होगा डांस। अभी होगा भाई हाँ, खा लिया। पूरी शादी खत्म हो गई, लेकिन अंकु भाई हमें कहीं नहीं दिखे। शायद वो इंसान के रूप में एक देवता थे। कैसा था भाई? बहुत बढ़िया भाई। हिमाचली फूड, हिमाचली शादी, हिमाचली लोग, क्योंकि हमें जिस अच्छे तरीके से अपनाया है ना राहुल। हाँ। भाई यार, हम तो अनजान लोग हैं। वापस आते हुए आखिरी बार अंकल हमसे मिलने आए थे। खाना खा लिया, बहुत बढ़िया। हेलो, नमस्ते नमस्ते। हमारे दफा क्या करते हैं, क्यों जिसके घर में फंक्शन है ना, हाँ, उसको कुछ ना कुछ थोड़ा पैसा देते हैं। आपके लिए नहीं होगा, अपनी अच्छा अच्छा। हम लोगों के लिए। तो यहाँ के जो लोकल आदमी हैं। अच्छा जी। फिर आज शाम को क्या है प्रोग्राम आपका? और तभी हमें वक्त का एहसास हुआ। बाय आंटी। हाँ, अभी जा रहा हूँ आपका राजगुंद्रा। लेकिन अगर आज हम राजगुंडा के लिए निकले तो शायद हम आज नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए आज हमने बीर में रुक के उस टाउन को एक्सप्लोर करने की फैसला की। बीर पर चुने हर खरीदारी में 50% की छूट। बीर चप्पल सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ। बीर बस सबसे सस्ती, सबसे दिन। बीर मेडिकल, लंबी उम्र का गहरा राज। बीर वाइन शॉप, हर घुट में बंजी जंपिंग का एहसास। बीर सैलून, हर कैंची में पहाड़ी कट। बीर हार्डवेयर, सबसे महंगा, सबसे बेकार। टूट जाती है बेंच। बीर सिद्धू, हर बाइट में बीर का स्वाद। अगले दिन सुबह होते ही बीर से एक लोकल बस पकड़ के हम निकल पड़े जोगिंदर नगर की ओर।
राजगुंडा वैली पहुंचने के लिए हमें जोगिंदर नगर से बड़ा गांव तक का बस लेना है। बस कब आएगा भाई? बस आएगा आपका 9 बजे एक, 12 बजे एक, क्योंकि मैं तो कंडक्टर हूँ, नया नया ज्वाइन किया है यहाँ पे, तो मैं उसका सर्विस भी बता देता हूँ। डिस्काउंट चाहिए तो मैं वो भी डाल दूंगा आपको। हाँ। कंडक्टर कब जाएगा बस? बस की आखिरी सीट में पूरी परिवार को लेकर बरागांव की ओर एक रोमांचक सफर में हम निकल पड़े। तो मैं एक कुरीनो प्यार करती वो कुरीनो मैंने चले गए। कंडक्टर ये क्या हो गया? 10 मिनट के लिए रोका है। राहुल चला गया लड़की के पीछे, छिछोड़ा। ब्रो, लड़की बहुत सुंदर निकली यार, दिल आ गया। भाई को बस में प्यार हो चुका था, लेकिन हर कहानी का एंड होता है। ब्रो क्या हो गया? छाड़ के चली गई। जोगिंदर नगर से बरागांव की दूरी है लगभग 40 किलोमीटर। लेकिन पहाड़ के रास्ते काफी जोखिम भरा होने की वजह से 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी 3 से 4 घंटा लग जाता है। हम पहुंच चुके थे बरागांव। सो यहाँ से हमें पैदल जाना होगा 5-6 किलोमीटर लगभग राजगुंडा के लिए। हालांकि धूप निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हवा है वो जब मुंह पे लगता है तो ऐसा लगता है कि बर्फ लग रहा है मुंह पे। राजगुंडा वैली में सुनील भाई का घर है, जिनसे हम मनाली में मिल चुके थे। हालांकि वो यहाँ नहीं है, फिर भी उन्होंने हमारे रहने के लिए यहाँ पे कुछ जुगाड़ करके रखा था। अब हम रुके हुए हैं मंजीत भाई के लिए। मंजीत भाई आएंगे और शादी में लेके जाएंगे। ये मंजीत भाई है कौन? वो पता नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम मंजीत भाई को नहीं जानते और मंजीत भाई हमें नहीं पहचानता। ऊपर से नेटवर्क भी नहीं था। मंजीत भाई मंजीत भाई ने हमें ढूंढ लिया था। मंजीत भाई और सुनील भाई दोनों एक ही गांव से थे। शादी यहाँ पे है। अगर मैंने बोला था, मैंने कहा अगर इच्छू की पहाड़ी शादी की तो आ जाना था अपनी भी। चलना है साथ में? जा सकते हैं ना? हाँ जा सकते हैं। करता हूँ फोन। एक लंबी सफर के बाद आराम करने के बजाय मंजीत भाई के साथ हम फिर निकल पड़े एक बिन बुलाए शादी में। लेकिन शुक्र है मंजीत भाई इस बार हमारे साथ है। गांव के बीच में से होते हुए हम फिर एक बार एक अनजान शादी में शामिल हो गए। सभी एक साथ पारंपरिक तरीके से हिमाचली धाम का आनंद ले रहे थे। अंदर घुसते ही जो लोग हमारे लिए अनजान थे, वही लोग धीरे धीरे हमें अपनाने लगे। नमस्ते बुआजी। नमस्ते। रात को डांस होगा कि नहीं आप ये बताओ? बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा होगा। आपको सिखाना होगा ट्रेडिशनल डांस यहाँ का। आपका नाम क्या है? मैं हूँ अंगद। A for अंगद, A for आयुष्मान। We are brothers now. Second. चलो अब होगा केक काटिंग। ये दादी है मामा। अच्छा हाँ, मामा से भी मिला। आप बड़ी सिस्टर। एक छोटा सिस्टर। अच्छा लगा मिलके। घर जैसा फील हो रहा। घर से बढ़िया लग रहा है यार। सभी के चेहरों में खुशी था और उन पलों को भैया कैमरे में कैप्चर करने में बिजी थे। हम सब इंतजार कर रहे थे केक कटिंग का। बच्चों से लेकर बुजुर्ग की हंसी तक हर तरफ खुशी की लहरें दौड़ रही थी। और अब शादी का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होने वाला था। ऐसा लग रहा है मेरी शादी हो गई है भाई। अम्मा प्रसाद। क्योंकि अब बारी थी सबके साथ घुल मिल के डांस करने की। यहाँ पे हर कोई ट्रेडिशनल डांस को परफॉर्म कर रहे थे। हम भी बिना रुके उनके साथ शामिल हो गए और साथ में थिरकने लगे। ऐसा लग रहा था कि सबके साथ शामिल होकर हम उन लोगों के परिवार का हिस्सा बन गए थे। डांस फ्लोर के बाद हम सभी मिलकर
स्वादिष्ट हिमाचली ढाम का लुत्फ उठा रहे थे। लौटने का वक्त हो गया था क्योंकि हमें शाम होने से पहले रहने का भी जुगाड़ करना था। ये शादी वाकई में बहुत यादगार था और हम खुशनसीब हैं कि हमें इतनी अलग कल्चर को ना सिर्फ देखने का मौका मिला बल्कि उसका हिस्सा बनने का भी मौका मिला। सच में कोई भी एक जगह खूबसूरत वहाँ के लोगों से बनते हैं। मंजीत भाई के साथ वापस राजगुंडा वैली लौट के हमने उनकी प्रॉपर्टी में एक अच्छी जगह देख के वहाँ पे टेंट लगाने का फैसला किया। शाम को बॉनफायर के सामने हम बैठ के बातचीत कर रहे थे और तभी अचानक से आसमान से कुछ गिरने लगा। मेरे कैमरे में आ रहा है कुछ कुछ। दिमाग के कैमरे में डालो। हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा था कि वो क्या था। फिर धीरे धीरे हमें एहसास हुआ ये कोई बारिश नहीं थी, ये था हिमाचल में साल का पहला स्नोफॉल। भाई लाइफ में पहला स्नोफॉल कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। एक ही दिन में इतने सारे अलग अलग अनुभव, जिस वजह से हमारे पास कहने के लिए शब्द खत्म हो चुके थे। ओ भाई राजगुंडा एक्सप्लोर करेंगे कल भाई। अभी सो जाते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट बॉयज। टूटने वाला है, अभी टूटने वाला है, जल्दी आ।